नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में 5 दिवसीय ताइक्वांडो प्रशिक्षण कैंप की शुरुआत की गई। देखिए रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां राज्य मंत्री ने स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में 5 दिवसीय ताइक्वांडो प्रशिक्षण कैंप की शुरुआत की गई। एडवांस तुमसे ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ करने महिला कल्याण राज्य मंत्री कमलावती पहुंची। दक्षिण कोरिया में जिम ली वॉन यांग और उनकी टीम 5 दिन फर्रुखाबाद की बेटियों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कराएंगे। छोटी छोटी बेटियों को 5 दिन तक सशक्त बनाने को मिलेगी ट्रेनिंग। समाज सेवी डॉक्टर रजनी सिरीन ने बेटियों को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया। महिला बाल विकास मंत्री कमलावती ने जिलाधिकारी से कहा कि बेटियों के सशक्तिकरण को लेकर अगर कोई प्रोजेक्ट भेजेंगे तो शासन स्तर से उसकी मंजूरी देंगे। मैम, क्या कार्यक्रम रहा आज फर्रुखाबाद में हमारी बड़ी दीदी डॉक्टर रजनी सलीम जी के नेतृत्व में ये बच्चों का ताइक्वांडो का ये एक सफल कार्यक्रम, जिसकी छोटा रूप आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। ये हमारी बेटियां समाज की धरोहर हैं और समाज में आने वाले समय में वे आगे बढ़ेंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से। आज गंगा माँ के तट पे और गंगा दशहरा के दिन और पर्यावरण दिवस के दिन और उसके साथ ही साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में अपनी बेटियों को मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ। ये जिस तरह से जूडो और कराटो को सीखकर और अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी बात को रखेंगी और वो समाज में निर्भीक होकर काम करेंगी। इन्हीं सब आशीर्वाद के साथ अपनी बाणी को। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। आगे बात होगी जौनपुर की, जहां नगर पंचायत गौराबाद शाहपुर में आदिशासी अधिकारी शशिकांत तिवारी द्वारा नगर पंचायत को भ्रष्टाचार एवं धन उगाही का अड्डा बना दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। जौनपुर के नगर पंचायत गौराबाद शाहपुर में आदिशासी अधिकारी शशिकांत तिवारी द्वारा नगर पंचायत को भ्रष्टाचार एवं धन उगाही का अड्डा बना दिया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आवेदन के समय 500 रुपया लिया गया था। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लिस्ट में आवेदकों नाम आता है, जिसकी जांच नगर पंचायत के आदिशासी अधिकारी और उनके टीम द्वारा किया जाता है और हर व्यक्ति से 20,000 रुपए की डिमांड की जाती है और यह भी कहा जाता है कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो अपात्र घोषित करके नाम काट दिया जाएगा, जिसकी शिकायत आवेदकों द्वारा जिलाधिकारी से की गई। जिसके बाद आदिशासी अधिकारी अपने समूह के साथ पहुंचे और आवेदकों डरा धमकाकर अपनी शिकायत वापस लेने की बात कही। क्या मांग है आपकी सरकार से? आवास के लिए हमने जो कि फार्म ऑनलाइन किया था, ठीक है, तो फार्म यानी स्वीकृति हो गई। मैं जब फार्म जमा कर दिया उसका कुछ शुल्क दिया गया था नगर पंचायत से 500 रुपया फार्म का लिया गया। उसका कुछ रसीद दिया गया था? रसीद नहीं। कौन ये पैसा लिया? कहाँ? आपसे 500 रुपया लिया। लिस्ट में आने के बाद आपका नाम आया, जांच के समय में क्या आपके साथ? जांच के समय में ये 8-9 आदमी की टीम से खुलवाएँ। उन्होंने कहा अंदर जा करके कि भाई जो 20,000 रुपये देगा उसको पत्र सूची निकालूंगा। तो उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये देंगे तो पत्र सूची में आपका नाम डालूंगा, मैं कर दूँगा। आवास आपका यही पीछे है? हाँ हाँ। उनका मकान दिखाइए आप। उनका मकान यही पीछे है। क्या ये पात्र की जो है श्रेणी में ही आते हैं? आइए सौरभ जी, हम इससे और बात करना चाहेंगे। अच्छा, आप लोगों ने उसकी शिकायत पूर्व में जिलाधिकारी महोदय से किया? जी जी। तो क्या कुछ ऊपर से कोई आदेश या फिर कोई ऐसा अधिकारी आया जो आप लोगों से कुछ पूछताछ किया गया? एसडीएम साहब आए थे, 2 दिनों बाद एसडीएम साहब आए। अच्छा। वो मुझसे पूछताछ किए, हमने फेस टू फेस बयान दिया, सारी बात। आज भी नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी आप लोगों से आए थे, आप पे दबाव बनाया जा रहा है? जी, दबाव बनाया गया था। ये जो कि 7-8 आदमी के बीच में आकर के उन्होंने कहा कि आप किसी के बताओ में आप लोग बयान दे रहे हो। हमने कहा सर जो कि मैं बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं जो हकीकत है मैं वो कर रहा हूँ। 500 रुपया दे गए, फार्म देवल गए। हाँ, हमारा नाम लिस्ट में आपका नाम आया है? आया है। अच्छा, तो आपसे क्या आपका लोगों का ये कहना है कि आपसे पैसा मांगा जा रहा है? हाँ। कितना पैसा मांगा जा रहा है? 20,000। 20,000 रुपये। अच्छा, ये कहा गया कि अगर आप 20,000 रुपये नहीं देंगे तो आपका सूची में से नाम काट दिया जाएगा? हाँ, हाँ। कौन कहता है ये? अब उन्होंने क्या बताई सरकार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा सुशीला नाम। अच्छा, ठीक है, आपसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? क्या मांग है आपकी?
अच्छा, आवास में आपका नाम आया था? अच्छा, अधिकारी आपके यहाँ आए थे और आपसे पैसे की डिमांड की। कितना पैसा मांगा गया आपसे? 20,000 मांगा गया। पैसा आपने दिया? अच्छा, पैसा आपने नहीं दिया। जौनपुर से सीनियर संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। कन्नौज में चोरों ने बुजुर्ग को पीटकर भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। खबर कन्नौज से है, जहां बीती रात चोरों ने बुजुर्ग को पीटकर भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ग्राम पंचायत महमूदपुर खास छिबरामऊ विष्णुगढ़ रोड स्थित पुलिया के पास 70 वर्षीय मुन्ना लाल बाथम किराने की दुकान चलाते हैं। वह मवेशी पालन भी करते हैं। बीती रात लगभग 1:30 बजे 4 बदमाशों ने उनके ऊपर धावा बोल दिया। चोरों ने उन्हें पीट कर घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी देकर उनकी भैंस पिकअप गाड़ी से चोरी कर ले गए। चोरों ने पीड़ित मुन्ना लाल को गाड़ी में डाल दिया और नादनपुर बम्बा पुलिया के पास उसे धमका कर फेंक कर चले गए। पीड़ित मुन्ना लाल ने बताया कि 7 चोर थे, जिनमें 4 ने उनके ऊपर हमला किया। बाकी 3 चोर गाड़ी के पास खड़े थे। वह भैंस 2 महीने पहले 1,30,000 रुपए की खरीद कर लाए थे। पीड़ित ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। छिबरामऊ कोतवाल और थाना विष्णुगढ़ प्रभारी को अब इस मामले से अवगत करा दिया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना लाल। किस गांव के रहने वाले हो? महमूदपुर खास। क्या घटना घटी आपके साथ रात में? घटना घटी, पिकअप लेके आए, हम बाहर अपने आंगन में पड़े थे और 7 आदमी आए। हमने कही कौन है, तो एकदम 4 हमारे तीर आइए, उनने हमें दब लो और 3-4 रहिए, पहले पड़ा खोलो और पिकअप हमारे द्वारे लगाए लई और फिर भाई तो खोल के ले आए, भाई तो ला दिलाई। और जब हमें छोड़ो तो हम बच के आए, तो हम जो है बाहर में लटक गए। फिर उनने जो है भैंसिया लाइन चले गए। अच्छा, लगभग भैंस आपकी जो कितनी कीमत की थी? 1,30 की लाई गए। आए तब 2 महीना भाई। ब्याई हुई भैंस थी? ब्याई भई थी, दूध दे रही थी? दूध दे रही थी 11 लीटर। अच्छा, आपके साथ जो ये चोटें आई हैं, हाँ, ये किस तरीके से आई हैं? जे तो हम उनने डंडा मारे। अच्छा, पीट पाट का माहौल रहा। हाँ, तो फिर यहाँ से आपको पकड़ के भी ले गए? हाँ, पकड़ के ले गए। किस जगह के लिए? उनने बम्बा छोड़ो जाए। तो घटना रात के लगभग 1-1:30 बजे के करीब की है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे रामपुर की, जहां रामपुर में लोगों को मिलेगी जाम व हादसे से राहत। देखिए रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां क्षेत्र स्वार टांडा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 प्रस्तावों को हरी झंडी दी। रामपुर के स्वार और टांडा में लोग जाम से परेशान रहते हैं। अब स्वार में 18.50 करोड़ रुपए और टांडा में 71 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन बाईपास का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को जाम और सड़क हादसों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रामपुर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने इन 2 बाईपास के लिए लगातार प्रशासन को पत्र लिखकर प्रयास किए थे। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि स्वार में 8 किलोमीटर और टांडा में 6 किलोमीटर लंबे बाईपास के लिए प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेजे गए थे, जिन्हें प्रमुख सचिव PWD ने स्वीकृत कर दिया है। देखिए, हमारी जो 2 तहसीलें हैं, तहसील स्वार और टांडा, और वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता था कि कस्बे का जो हिस्सा था नगर पालिका का, उसमें जाम रहता था। हम लोगों ने 2 प्रपोजल भेजे थे PWD को बाईपास के। स्वार में लगभग 8 किलोमीटर के बीच का था और टांडा में जो है वो लगभग 6 किलोमीटर का बाईपास था, जिससे कि जो हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन है हैवी व्हीकल्स का और जो उत्तराखंड का जो ट्रैफिक जाता है उसके लिए भी इसमें सहूलियत रहेगी। ये प्रमुख सचिव PWD द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 19 बाईपास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 2 रामपुर को मिले हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके बनने से पूरा जो जाम लगता था कस्बे क्षेत्र में उससे निजात मिलेगी और जो हमारा हैवी ट्रैफिक चलता था उसको भी क्या कहते हैं, जो शहर में नो एंट्री का जो झेलना पड़ता था लगभग 8 से 10 घंटे का नो एंट्री बैन, उसको भी ख़त्म किया जाएगा। सर, लमसम इसकी लंबाई कितनी है? मैंने जैसा आपको बताया कि 7.3 किलोमीटर स्वार का है और 6 पॉइंट समथिंग टांडा का है और 150 करोड़ से ऊपर की ये लागत से दोनों ये बाईपास बनेंगे और आम जनमानस को इससे बहुत राहत मिलेगी। सर, कब तक बन के तैयार हो जाएंगे दोनों बाईपास? ये 1 से 1 साल के करीब में ये दोनों बाईपास बन के तैयार हो जाए। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी सोनभद्र की, जहां भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा विचार संगोष्ठी व सम्मान समारोह का विशाल आयोजन हुआ है। देखिए रिपोर्ट।
खबर सोनभद्र से है, जहां पत्रकारिता दिवस के अवसर ओबारा में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के तत्वावधान में विचार संगोष्ठी व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की फोटो चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आयोजित संगोष्ठी में आज के दौर में पत्रकारों की भूमिका और जिम्मेदारी विषय पर गहन मंथन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव ने एवं संचालन पत्रकार संजय यादव ने किया। गोष्ठी में ओबरा नगर पंचायत अध्यक्ष चांदनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। विशिष्ट अतिथियों में आदिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल, सीओ ओबरा हर्ष पांडे, थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह, कस्बा चौकी प्रभारी विष्णु प्रभा सिंह, समाज सेवी देव प्रकाश मौर्य और एसपी तनेजा शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नीरव, सुनील तिवारी, मनोज चौबे, भोला दुबे और राजवंश चौबे ने बारी बारी से अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक पत्रकारिता ने जहां संवाद को तेज, सुलभ और वैश्विक बनाया है, वहीं इसके साथ कई खतरे और जिम्मेदारियां भी जुड़ गई हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार पीडी राय, शमशाद आलम, राम प्यारे सिंह सहित गोष्ठी में ओबरा, डाला और चोपन के अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।